हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कईयों बार रिपीट हुए हैं और इस साल आने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को 16 फरवरी से पहले अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी मार्क्स जो है वो कटे ना, एक भी क्वेश्चन जो है आप छोड़ के ना आए, सभी को करके आए। तो आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। इस तरीके से जो प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन जो है वो सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये बिल्कुल पक्का है, एक सवाल इस पर जो है बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। एक प्रश्न जो है बिल्कुल डेफिनेट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। 4 विकल्प दिए रहेंगे, कोई एक सही रहेगा, उसको आपको चूज करना है और OMR शीट में भरना है। चलिए, तो जैसे कि पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इस तरीके से एक प्रश्न बिल्कुल निश्चित है आएगा ही बोर्ड एग्जाम में, तो आपको उसको देख लेना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है कि गबन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना नहीं है, तारसप्तक का संपादन अज्ञे ने किया है, चिंतामणि के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है वो आपको बताना है। जैसा कि पहला ऑप्शन ये है कि गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है, और आपको पता होगा कि ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। आपको सही वाला जो है वो बताना है। और नीचे देखिए ये लिखा हुआ चिंतामणि के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। आपको पता होगा चिंतामणि के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। और फिर चौथा ऑप्शन ये है कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। आपको पता है गुनाहों की देवता धर्मवीर भारती की ही रचना है, यानी इसमें कहा है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि सही हो। और इस दूसरा ऑप्शन ये है कि तारसप्तक का संपादन जो है अज्ञे जी ने किया, ये बात सही है। तो ये इस तरीके से आपको OMR में भर देना है। तो यही इस तरीके से एक प्रश्न आएगा, उसको आपको पहचान कर कौन सा सत्य है उसको आपको बताना रहेगा। तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है। तो इस तरीके से आपको देना है। तो इस तरीके से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है, आएगा ही आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न भी हम इसी पर ले लेते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि हैं, ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य रहेगा। तो आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं, एक प्रसिद्ध क्या है, कवि हैं, एक प्रसिद्ध क्या है, लेखक है। ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, आपको सही वाला ऑप्शन बताना है। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, आपको पता है महाकाव्य नहीं है, यानी ये भी गलत है। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना नहीं है, ये गलत बात है, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। लेकिन जो गोदान और प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, आपको उसको सेलेक्ट करना है और OMR शीट में जो है वो भरना है। तो इस तरीके का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए तीसरा प्रश्न ये है कि दीपदान एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए चौथा प्रश्न ये है कि चिंतामणि निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, कोई एक सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ये प्रश्न बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको OMR में भरना रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ये गलत है, कोई सही उसको आपको चूज करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, ये भी गलत है, ये एक आत्मकथा विधा की जो है वो रचना है। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र है, ये बात बिल्कुल जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिखा है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, ये बात गलत है।
और ये आपको पता होनी चाहिए किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, तो यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, तो आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए छठा प्रश्न है, चंद्रगुप्त नामक नाटक के लेखक हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद कर लेना है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। चलिए सातवां प्रश्न ये है कि हिमाचल की पुकार जो है वो किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती, प्रेमचंद्र, गुलाब राय या अमृत राय। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश भारती। ये प्रश्न बहुत ही बार रिपीट हुआ है, हिमाचल की पुकार। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हैं, ये प्रश्न आपको मिलेगा, तो इसलिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अज्ञे जी, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, अज्ञे जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या अमृत राय। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूरा नाम क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। आपको OMR शीट में इस तरीके से भरना रहेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि लोकायतन नामक रचना जो है वो किसकी है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है पहला महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक या जयशंकर प्रसाद। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लोकायतन नामक जो रचना है वो किसकी है, वो है सुमित्रानंदन पंत जी की है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि चिदम्बरा नामक रचना जो है वो किसकी है, सुमित्रानंदन पंत, केशव दास, मीराबाई या अज्ञे जी की। तो ये किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की है। और इसी रचना पर यानी चिदम्बरा रचना पर इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला था, ये आपको याद रखना है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार है उनकी किस रचना पर मिला था, तो चिदम्बरा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि आंगन के पार द्वार जो है वो किसकी रचना है, अज्ञे जी की या केशव की या बिहारी की या राम कुमार वर्मा जी की। तो आंगन के पार द्वार जो है वो अज्ञे जी की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको इसको याद रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना। चलिए 13वां प्रश्न है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का है आएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ हैं यानी विशेषता हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक विद्रोह का स्वर है, दूसरा बौद्धिकता की प्रधानता है, तीसरा है निराशावाद व पलायन की प्रवृत्ति, या चौथा उपरोक्त तीनों। तो ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप उठा के देखेंगे तो विशेषताओं से एक सवाल तो आया ही आया है कि कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, तो आपको इनको जो है वो याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्रोह का स्वर, बौद्धिकता की प्रधानता, निराशावाद व पलायन की प्रवृत्ति ही ये सभी क्या हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा की क्या हैं, प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं। ये आपको जो है वो याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी तैयार कर लेना। चलिए 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि निम्नांकित यानी जो नीचे दिया हुआ है, निम्नांकित में कौन प्रगतिवादी युग की विशेषताएं हैं। अभी मैंने प्रयोगवादी बताया आपको, अब है प्रगतिवादी। चलिए ऑप्शन पहला है क्रांति की भावना, दूसरा है सामाजिक यथार्थवाद, तीसरा है बौद्धिकता की प्रधानता, चौथा है पहला व दूसरा दोनों यानी क्रांति की भावना और सामाजिक यथार्थवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी विशेषताएं हैं प्रगतिवादी की, एक क्रांति की भावना, एक सामाजिक जो है यथार्थवाद। तो ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए विशेषताओं पर एक सवाल आपको मिलेगा, बिल्कुल डेफिनेट है, एक सवाल आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए 15वां प्रश्न कि रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार की प्रधानता, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा या उपरोक्त जो है वो तीनों ने ऊपर वाले तीनों। तो ये तीनों इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर चौथा जो है बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। चौथा आपको ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। तो आशा करता हूँ कि ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आपको नोट कर लेना है और इन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।